काफ़ी सारे बच्चे हैं जो आज के टाइम में ग्राफिक डिजाइनिंग का कोर्स करना चाहते हैं, लेकिन वो बच्चा बेसिकली ये समझ नहीं पाता है कि हम ग्राफिक डिजाइनिंग का एक जो बेसिकली सही डायरेक्शन क्या है सही डायरेक्शन। मैं बहुत सारे बच्चों को ऐसा लगता है कि यार हम कैनवा सीख ले, फिग्मा सीख ले या ऑनलाइन कोई भी पोर्टल सीख ले तो मैं भी एक ग्राफिक डिजाइनर बन जाऊंगा। लेकिन मैं आपको ये कहूंगा कि ग्राफिक डिजाइनिंग आप सीखना चाहते हैं, अगर आप ग्राफिक डिजाइनर बनना चाहते हैं तो आपको एडोब का सॉफ्टवेयर सीखना ही पड़ेगा। चाहे कोई भी आप यूट्यूब पे कोई वीडियो देख लो, कोई एक मोटिवेशनल स्पीकर का वीडियो देख लो या कोई भी यूट्यूबर को देख लो, वो कहेगा आप कैनवा सीख लो, आप बन जाओगे ग्राफिक डिजाइनर। पहली बात तो जो कैनवा एक पोर्टल है, कैनवा तो सॉफ्टवेयर है नहीं, लेकिन आज के टाइम में काफी सारे कैनवा में भी चीजें आ चुका है। चाहे कैनवा कितना भी एडवांस क्यों ना हो जाए, जो प्रॉपर ग्राफिक डिजाइनर होते हैं वो कैनवा का नाम सुनते ही वो बिल्कुल गुस्से हो जाता है। अगर आप कैनवा पे डिजाइन बना भी लेते हो, अगर आप कोई एड एजेंसी के लिए या कोई ग्राफिक डिजाइनिंग इंडस्ट्री में आप जॉब के लिए जाओगे और कहोगे कि मुझे कैनवा आता है, तो समझ जाओ भाई आपकी वहां पे इतनी ज्यादा जबरदस्त बेइज्जती होगी, मैं क्या ही बताऊं। तो हमें फिर क्या सीखना चाहिए? मैं कहूंगा अगर आप ग्राफिक डिजाइनर बनना चाहते हैं, ग्राफिक डिजाइनिंग में अलग अलग कोर होता है। कोई बंदा ग्राफिक डिजाइनिंग सीख करके प्रिंट मीडिया में अपना करियर बनाता है, कोई बंदा ग्राफिक डिजाइनिंग का कोर्स करके डिजिटल मीडिया में भी अपना करियर बनाता है। लेकिन जो डिजिटल के लिए जो काम होता है, जो डिजिटल के लिए डिजाइन किया जाता है, लाइक सोशल मीडिया का बैनर बनाना, एक वेबसाइट के लिए यूआई डिजाइन करना, जो कि फिग्मा में होता है, फोटोशॉप में भी आप कर सकते हैं। तो डिजिटल का जितने भी चीजें होते हैं, वेबसाइट के लिए मोकअप करना, वेबसाइट का यूआई बनाना, यूट्यूब के लिए थंबनेल बनाना, ये सारे के सारे डिजाइनिंग का तो पार्ट है। लेकिन जब आप एक 360 डिग्री मार्केटिंग के लिए जाओगे, जब आप एक बड़े से एड एजेंसी में जाओगे, तो वहां पे मल्टीपल काम आपको करना पड़ सकता है। लाइक आपको एक प्रिंट मीडिया के लिए एक होर्डिंग का डिजाइन करना है, एक कैटलॉग डिजाइन करना है, बुक्स डिजाइन करना है, कुछ भी करना पड़ सकता है, पैकेजिंग डिजाइन करना पड़ सकता है। तो यहां पे आपको जो हमारे एडोबी का सॉफ्टवेयर है, जैसे कि लाइक इलस्ट्रेटर है, फोटोशॉप है, अगर आप कोरल पे भी करते हो तो नो डाउट कोरल पे भी आप कर सकते हैं, तो ये सॉफ्टवेयर आपको आना ही आना चाहिए। कैनवा पे डिजिटल के लिए आप कर सकते हैं काम, कैनवा पे जैसे डिजिटल के लिए सोशल मीडिया बैनर जो कि मैंने बताया हो, वो सारे के लिए तो ठीक है। उस डिजाइन को आप पब्लिश दो ही प्लेटफॉर्म पे करोगे, या तो प्रिंट के थ्रू करोगे या तो आप डिजिटल के थ्रू करोगे। पहले के टाइम पे क्या होता था कि जो हम डिजाइन करते थे वो हमारा जो पब्लिश होता था प्रिंट के थ्रू ही होता था, बट आज के टाइम में ऐसा कुछ है नहीं। आज के टाइम में है कि आप डिजाइन बना करके आप सोशल मीडिया पे पब्लिश कर सकते हो। लेकिन जब आप कोर 360 डिग्री डिजाइनर बनना चाहते हो तो आपको फोटोशॉप, इलस्ट्रेटर, कोरल ड्रॉ, मैं कह रहा हूं कि इन डिजाइन भी आपको आना चाहिए। तो बच्चे यहां पे कंफ्यूज हो जाते हैं कि यार मैं सोचता हूं कि यार मैं एक सॉफ्टवेयर चलाना सीख गया, एक सोशल मीडिया का पोस्ट बनाना सीख गया तो मैं भी एक ग्राफिक डिजाइनर बन गया। तो मैं आपको बोलूंगा कि अगर आप प्रॉपर एक ग्राफिक डिजाइनर बनना चाहते हैं, आप एड एजेंसी में जॉब करना चाहते हैं या ग्राफिक डिजाइन में कोई भी एक अच्छे इंडस्ट्री में काम करना चाहते हैं, मेरा कहने का मतलब इतना है कि आप एक प्रोफेशनल ग्राफिक डिजाइनर बनना चाहते हैं तो आपको 360 डिग्री में जितने भी चीजें होता है, लाइक मैगजीन डिजाइन करना, बुकलेट डिजाइन करना, कैटलॉग डिजाइन करना, ब्रांडिंग करना, ये सारे के सारे चीज आप सीखना चाहते हैं तो आपको ऑफ कोर्स एडोबी का जितने भी ग्राफिक से रिलेटेड सॉफ्टवेयर है वो आपको सीखना ही पड़ेगा। आज के टाइम में सिर्फ ग्राफिक डिजाइनर का काम नहीं चलेगा, क्योंकि आज का जो टाइम आ रहा है, एआई की टाइम आ रहा है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस काफी आगे आ चुका है। लेकिन आपको उससे जरा सा भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वही यूज करेगा जो एक अच्छे ग्राफिक डिजाइनर होगा, क्योंकि यहां पे ग्राफिक डिजाइनिंग का जो एक कॉन्सेप्ट को क्रिएट करना होता है, थोड़ा जो आप एक एग्जैक्ट वही क्रिएट करना चाहोगे जो आपको एक नीड हो। लेकिन एआई क्या करेगा, एआई भी कहीं ना कहीं वो चीजों को उतना अच्छे से आपको करके नहीं देगा। फिर भी अगर एआई करके भी दे देता है फिर भी आपको नीड तो पड़ेगी ही सॉफ्टवेयर की, लाइक फोटोशॉप की, इलस्ट्रेटर की या किसी भी सॉफ्टवेयर की नीड तो पड़ेगी। ये कह सकते हो कि आप एआई का हेल्प ले सकते हो। पहले के टाइम पे क्या होता था, पहले के टाइम पे ये होता था कि जो हमारा इमेजेस होता था, जो हमारा वीडियोज होता था, वो हम प्रॉपर वीडियो को कैमरा से शूट करते थे। लेकिन ये कर सकता हूं कि आज हम वो वीडियो हम क्या करेंगे कि एआई के थ्रू जनरेट करके हम उस वीडियो को यूज कर सकते हैं। लेकिन यूज करने के लिए भी तो आपको एडिटिंग तो आनी चाहिए। अगर आप प्रिंट मीडिया में पहले के टाइम पे क्या होता था कि एक रियल मॉडल का हमें फोटो शूट होता था,
फिर जाकर उस फोटो को हम यूज करते थे। लेकिन करता कौन था? अब हम करेंगे क्या, एआई की जब हेल्प लेंगे तो बेसिकली हम ये करेंगे कि वो इमेज हमें एक कैमरामैन के थ्रू शूट नहीं करना पड़ेगा, एक रियल कैरेक्टर, एक रियल मॉडल के साथ शूट नहीं करना पड़ेगा, एआई के थ्रू जनरेट तो कर लेंगे, लेकिन फिर भी उसको यूज कौन करेगा? एक ग्राफिक डिजाइनर ही तो करेगा। तो इसीलिए सिर्फ ग्राफिक डिजाइनिंग को आप इस तरीके से मत समझो कि यार हमने चीजें को इंटरनेट से, एआई से, या थोड़ा बहुत हमने फिग्मा से, कैनवा से चीजों को कर लेते हैं तो हम एक ग्राफिक डिजाइनर बन गए। ग्राफिक डिजाइनर आप हो तो आपको कॉन्सेप्ट आना बहुत जरूरी है कि आप किसी भी चीज के लिए आप एक कॉन्सेप्ट क्रिएट कर सके, आप एक थॉट जनरेट कर सके, आपकी विजुअलाइजेशन पावर एक अच्छी होनी चाहिए, तभी आप एक अच्छे ग्राफिक डिजाइनर माने जाओगे। सॉफ्टवेयर मैटर नहीं करता है, चलो एक पल के लिए हम सॉफ्टवेयर हटा भी देते हैं, लेकिन आपकी जो विजुअलाइजेशन पावर तो होनी चाहिए ना, आपकी कॉन्सेप्ट तो होनी चाहिए ना। जब आप फोटोशॉप में काम करो, इलस्ट्रेटर में काम करो या कोरल ड्रॉ में काम करो, सॉफ्टवेयर तो आपको चलाने आ जाएगा, लेकिन आपके पास क्रिएटिविटी नहीं है, आपके पास कॉन्सेप्ट नहीं है, तो फिर क्या करोगे आप? सॉफ्टवेयर तो ऑपरेटर लोग चला लेते हैं, आप डीटीपी ऑपरेटर कहलाओगे फिर। तो आप बताओ, आपको ग्राफिक डिजाइनर बनना है या डीटीपी ऑपरेटर बनना है? तो इस चीजों के लिए आपको सॉफ्टवेयर के साथ साथ आप क्रिएटिविटी को भी समझो, क्रिएटिविटी को भी खुद से ऑब्जर्व करो। क्रिएटिविटी कहां से आएगा? क्रिएटिविटी आप जब रोड पे चलते हो तो वहां देखो, वहां पे आपको आइडिया आएगा। जब आप बस में जाते हो, मेट्रो में जाते हो, तो वहां से चीजों को ऑब्जर्व करो, वहीं से ऑब्जर्व करने के बाद आपको आइडिया आना स्टार्ट हो जाएगा। थैंक यू।